नमस्ते दोस्तों। बाल विवाह भारत की एक ऐसी सामाजिक कुरीति रही है जिसने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी, उनके सपने, उनके अधिकारों को चकनाचूर किया है। और हास्यास्पद बात तो ये है कि उनको कभी इस बात का पता ही नहीं चला, क्योंकि सामाजिक तंत्र की रगों में बाल विवाह ऐसे बस गया कि हर किसी को यही सही लगता रहा और इसी को सत्य मान लिया गया। बाल विवाह का नाम सुनते ही हमारे मन में ये विचार आता है कि इसने लड़कियों की जिंदगी को ज्यादा दुखदायी किया है। ये बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बाल विवाह का कोई एक रूप या एक प्रकार नहीं रहा है। इसके अनेक प्रकार हैं और उसी में से एक प्रकार के कारण ये विचार ज्यादा हावी है कि इसने लड़कियों की ज्यादा दुर्गति की है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि बाल विवाह के कितने प्रकार हैं और इसने किसकी जिंदगी बदतर की, लड़का या लड़की। हम बाल विवाह के 5 प्रकारों की बात करेंगे। पहला है शैशव अवस्था में हुआ विवाह। शायद आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले के जमाने में 1, 2 या 3 साल तक के छोटे छोटे बच्चों की पूरे रीति रिवाज से शादी करा दी जाती थी और ये ज्यादातर मध्यकाल में देखने को मिलता था। इस शादी के अंदर परिवार वाले छोटे छोटे बच्चों को परात में बैठा कर के उनके फेरे कराते थे। दूसरा है बाल्यावस्था में हुआ विवाह। इसमें 4-5 साल से लेकर 10-12 साल के लड़के लड़की की शादी करा दी जाती थी और उसके बाद लड़की वधू की तरह ससुराल में ही रहती थी। यह भारत में सबसे आम प्रकार रहा है बाल विवाह का। तीसरा है असमान आयु का बाल विवाह। इस तरह की शादी में जहां एक की उम्र बहुत ज्यादा होती थी तो एक की उम्र बहुत ही कम, जैसे 8 से 10-12 साल की तो दुल्हन है और 25 से 35 साल का दूल्हा। और इस तरह की शादी में लगभग 99% मामलों में हमेशा लड़की ही छोटी रहती थी और यही बाल विवाह का वो प्रकार है जिसमें सिर्फ लड़कियों की दुर्गति होती थी। देह शोषण इस शादी की बहुत विकराल समस्या थी। आप पुराने मामले उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इस तरह की जब शादियां होती थी तो अक्सर यौन संबंधों के दौरान लड़की की मृत्यु हो जाती थी। इसी तरह की घटना 1889 में हुई, जब एक 35 वर्षीय पति द्वारा जबरन संभोग के कारण एक 10 वर्षीय बंगाली लड़की फुलोमोनी दासी की मृत्यु हो गई। जिसके बाद 1891 में अंग्रेजों ने सहमति की आयु अधिनियम पारित किया, जिसके बाद विवाहित अविवाहित सभी मामलों में लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। अतः 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बनाया गया यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता था। आज हमें ये 12 वर्ष की आयु बहुत ही बचकाना लगती है, लेकिन उस समय की परिस्थिति को आप देखेंगे तो ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था और उसी के बाद धीरे धीरे संशोधन होकर हम आज की परिस्थिति में पहुंचे हैं, जहां पर नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम मानी जाती है। चौथा है अरेंज्ड चाइल्ड मैरिज। भारत में आज बाल विवाह गैर कानूनी होने के बावजूद भी होता है और भारत में आज होने वाले बाल विवाह में ये प्रकार मुख्य है। इस शादी में दोनों पक्षों के परिवार बचपन में ही अपने बच्चों की शादी पूरे रीति रिवाज से करा देते हैं, लेकिन लड़की ससुराल तब जाती है जब वो वयस्क हो जाती है, यानी 18 साल से ऊपर हो जाती है। इसे गौना करना भी कहते हैं। 5वां प्रकार भी बहुत जगह आम है, किशोरा अवस्था में विवाह। इस तरह की शादी में 15 से 18 साल के लड़के लड़कियों की शादी कराई जाती है और उसके बाद वो पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं। बाल विवाह के इन सभी प्रकारों को जानने के बाद आप एक बात तो समझ पाए होंगे कि बाल विवाह चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ अन्याय है, क्योंकि दोनों को ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है जिसमें उनकी सहमति का कोई मतलब ही नहीं होता। उनकी सोच विकसित होने से पहले ही गुलाम बना दी जाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें ताकि ये सभी के पास पहुंच सके। साथ ही यदि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।